हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे नीड्स फॉर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। जैसे लास्ट टॉपिक में हम लोग ने बात किया था कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस होता क्या है, तो आपको क्लियर हो गया। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है जितने भी लेटर्स, जितने भी मेमोज हम लोग बिजनेस में भेजते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, उसी को हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नीड फॉर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, तो पहला है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। Business correspondence serves as a primarily means of exchanging information among the individual and organization. It include conveying update, sharing details, and providing necessary data for डिसीजन मेकिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का जो प्रॉपर यूज़ होता है वो होता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए। ठीक है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको 4 तरीके की इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र करनी होती है और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए भी होता है। तो वो करने के लिए जो भी आप लेटर लिखते हैं, ठीक है, वो सब बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस में आता है और आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज से ही बिज़नेस आपका सही सही चलता भी है। ठीक है, बिना इन्फॉर्मेशन के आप बिज़नेस करोगे तो कैसे करोगे। तो आपको रॉ मटेरियल के बारे में जानकारी चाहिए, या फिर आपको मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट अभी सुपीरियर है आपके ट्रेड का, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं। जैसे अगर आप बिस्किट बेच रहे हैं तो कौन सा बिस्किट मार्केट में अच्छा बिक रहा है, ये सब पता करना है। उसके अलावा रॉ मटेरियल्स का प्राइस पता करना है। प्लस आपने रॉ मटेरियल मंगाया, अब उसमें कुछ क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसको आपको रिप्लाई करना है कि हाँ ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसको आप रिप्लेस करो, या फिर इसका पैसा रिफ़ंड करो, या कुछ रिबेट दो उसके ऊपर। तो ये सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आपको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू ही हो पाता है। नेक्स्ट है फॉर्मल कम्युनिकेशन। इट ऑफर अ फॉर्मल स्ट्रक्चर वे ऑफ कम्युनिकेशन इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। फॉर्मली इज़ crucial for maintaining the professionalism and adhering to the establishing business norms। मतलब क्या हुआ कि देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेसमैन से बात करते हैं, आप व्हाट्सएप से बात कर रहे हैं, ठीक है, आप फ़ोन से बात कर रहे हैं, तो वो एक तरीके का फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं बनाता। ठीक है, टेलीफोन से आप बात कर ली, ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप से तो फॉर्मल नहीं करते। फॉर्मल के लिए या तो आपको बिजनेस लेटर लिखना होता है, या तो आपको ईमेल्स के थ्रू बात करनी होती है। तो वो आपका इस फॉर्मल कैटेगरी में आता है। ठीक है, कल को कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोर्ट में अगर मैटर चला गया, तो उसमें आप लेटर दिखा सकते हैं, कि आप ईमेल दिखा सकते हैं। तो बिजनेसमैन को ये सब पता होता है, तो वो जब भी कम्युनिकेट करता है तो वो एक अपने पास एविडेंस के तौर पे कुछ ना कुछ रखता है। तो यही है एक तरीके का फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ईमेल हो गया, लेटर हो गया, ये सब तो एविडेंस के रूप में भी बाद में काम आ सकता है। तो इसीलिए जब भी बिज़नेस कोई कर रहा है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो फॉर्मल कम्युनिकेट करे, अपने पास कुछ एविडेंस रखे, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि हाँ मेरी तो इस बारे में बात ही नहीं हुई थी, आपने जो प्राइस कहा था उस प्राइस पे तो हमने डील नहीं हुआ था। तो अगर लिखित में आपके पास रहेगा या फिर ईमेल में आपके पास रहेगा तो उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड कीपिंग। बिजनेस करेस्पॉन्डेंस क्रिएट अ written record of communication. This documentation is valuable for future reference, legal purpose, or maintaining an audit trail of important decision and transaction। तो रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब भी क्लियर ही है कि अगर आपने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब अगर कोई भी लेटर लिखा है, ईमेल लिखा है, तो ये आपके रिकॉर्ड के लिए भी काम आता है। कभी ये मामला कोर्ट में गया तो लीगल पर्पस के लिए काम आ गया। प्लस आप अपने बिजनेस का ऑडिट करा रहे हैं तो उस समय ऑडिटर भी चेक कर सकता है, सीए भी आपसे पूछ सकता है इसका डॉक्यूमेंट दिखाइए। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ है इस पर्टिकुलर लेटर का, ईमेल का। तो बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस की जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम बचा के रखते हैं, क्योंकि वो एक तरीके का हमारे लिए रिकॉर्ड हो जाता है और हमें फ्यूचर रेफरेंसेस में काम आता है। नेक्स्ट आते हैं डिसीजन मेकिंग। बिजनेस लेटर एंड अदर रिटन communication play a role in a decision making process by presenting proposal, report, recommendation in the clear and organized manner। तो इसमें फ़ायदा क्या है कि आपको डिसीज़न लेने में इजी हो जाता है। अगर आपके पास राइटिंग में चीज़ें पड़ी हुई हैं तो आपको कोई भी डिसीज़न लेना है बिज़नेस का तो आप उसके थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास रिपोर्ट्स पड़े हुए हैं, आपके पास प्रपोजल्स, आपको किसी को प्रेजेंट करना है, तो ये सब चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज वे में मिल जाता है
तो आपको डिसीज़न लेने में ईजी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये ISC बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय AK गुप्ता की है। अगर आपको बहुत मतलब MCQ पढ़ना है या फिर आपको चीज़ें क्लियर कट पढ़नी है तो इस बुक में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, अमेज़ॉन पे आप इसकी ई-बुक खरीद सकते हैं। आपको केवल यही सर्च करना है ISC बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय AK गुप्ता और आपको ई-बुक बहुत सस्ते में मिल जाएगी। इसमें MCQ बहुत अच्छा दिया हुआ है प्लस कंटेंट बहुत अच्छा है। चलिए आगे करते हैं। उसके बाद है आपका लीगल डॉक्यूमेंटेशन। सर्टेन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस सच एज कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और ऑफिशियल नोटिस serves as a legal binding the documentation. It's help clarify them responsibilities and explanation due to the risk of misunderstanding. तो इसमें क्या बता रहा है कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को माना गया है। दो बिजनेस के बीच में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऑफिशियल नोटिस इशू किए जाते हैं। तो ये सारा कुछ आप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब बिजनेस लेटर के थ्रू कर सकते हैं। या तो आप लेटर फिजिकली भेजिए या तो आप ईमेल से भेजिए। तो वो सारी चीज़ें आपकी लीगल डॉक्यूमेंट में आती हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल रिलेशन। बिजनेस एंड मेंटेनिंग द प्रोफेशनल रिलेशनशिप इज़ अ लाइक द नीड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस अलाउ द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सप्रेस courtesy, gratitude, appreciation, fostering positive connection। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस रिलेशन को भी बिल्ड करने के लिए आपको समय समय पे अपने जो भी जिनके संग आप बिज़नेस कर रहे हैं उनको आपको थैंक यू बोलना होता है एज अ ग्रैटिट्यूड। ठीक है, अपने कर्टसी को एक्सप्रेस करने के लिए लेटर लिखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें के लिए भी आपका बिजनेस लेटर यूज़ होता है कि आपका प्रोफेशनल रिलेशन डेवलप हो आपके जो भी जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम रिजोल्यूशन। विच इशूज़ व्हेन इशूज़ अराइज रिटन कम्युनिकेशन कैन बी यूज टू एड्रेस द कंसर्न पर्पस सॉल्यूशन और नेगोशिएटिंग द टर्म्स। इट provide a formal platform for resolving the dispute और challenges। तो इसमें क्या बता रहा है, अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ तो ज़रूरी नहीं हर समय आप कोर्ट ही पहुंच जाएं। आप बिजनेस लेटर के थ्रू अपने डिस्प्यूट को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है आप उसको लिख के बात करके, ठीक है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का आपको हेल्प करता है। जब आपके पास कोई लेटर पहले से रहेगा, आपके पास कोई एविडेंस पहले से रहेगा, तभी तो उस एविडेंस को सामने रख के या फिर उसको रेफरेंस में लेके आप बात करोगे। जब आपके पास कुछ एविडेंस ही नहीं रहेगा तो आप बात क्या करोगे। तो कोई बिजनेस में भी छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, तो उसको भी सॉल्व करने के लिए बिजनेस लेटर काम आता है। नेक्स्ट आते हैं प्रमोशनल एक्टिविटीज़। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस इज एसेंशियल फॉर प्रमोशनल पर्पस इंक्लूडिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन, अनाउंसमेंट and other material aimed at promoting the product, service और event। तो इसमें क्या बता रहा है, प्रमोशनल इवेंट्स। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हो गया कि जैसे अब कोई प्रोडक्ट मेरे पास नया आया तो हमको लोगों को बताना पड़ेगा ना, मार्केट में जो भी हमारे लोग हैं, जिसको भी हम मेरे सप्लायर्स हैं, जिसको भी हम माल देते हैं, रिटेलर्स हैं, सबको बताना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ बताने के लिए प्लस अब प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो उस कंडीशन पे हमको कुछ देना है, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ करनी है, 30% ऑफ, 20% ऑफ या फिर कुछ भी हमको डिस्काउंट देना है। तो ये सब भी तो इन्फॉर्मेशन हमको देनी ही पड़ेगी। तो ये सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए बिजनेस लेटर ही काम आता है। इसी को हम लोग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। क्लियर है। तो देखिए इस बुक में टोटल आपको 8 पॉइंट इसमें दी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि 8 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी किताब है, आप इसको देख सकते हैं। ऊपर हेडिंग लिखा ही हुआ है ISC बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय AK गुप्ता। इसको आप अमेज़ॉन पे डालेंगे तो आपको ये बुक सामने आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।